बाजार में दोस्तों आज भयंकर गिरावट हमको देखने को मिली। मार्केट्स में फिर आप कह सकते हैं कि आज के दिन जो जकड़ थी वो किसके हाथ में थी, वो दोस्तों बेयर्स के हाथ में थी। बेयर्स इस तरीके से बाजार में आज आपको हावी होते हुए देखने को मिले। मार्केट्स में आज आप कह सकते हैं एक तरीके की गिरावट देखने को मिली, जो भारी गिरावट थी, छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, जो आज के सेशन में हमको देखने को मिली। और मार्केट्स फिर से दोस्तों वही आप कह सकते हैं आता हुआ दिखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो डर है स्पेसिफिकली ये पूरे युद्ध का, वो हमको फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के आज के कारण क्या थे, जिस तरीके से दोस्तों आज मार्केट्स गिरा है, इसको इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं भारत मार्केट ट्रेडर और मैं हूं यहां पर आयुष। तो दोस्तों इस वीडियो में जो चर्चा होगी स्पेसिफिकली ये बात करेंगे कि मार्केट्स आखिर गिरे क्यों, मतलब क्या ऐसा हो गया कि आज के दिन दोस्तों इस प्रकार की भारी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। प्लस सब्सक्राइब तो बिल्कुल आपको करना ही है। सो फ्रेंड्स आज के दिन निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग हमको आती हुई दिखी है वो लगभग 23,897 पर आती हुई दिखी है। 275 अंक दोस्तों आज के दिन निफ्टी गिरता हुआ दिखा है, जो लगभग 1.14% होता है। इस पूरे हफ्ते के अंदर दोस्तों हमने क्या नोटिस किया है कि जो निफ्टी है वो लगभग दोस्तों 2% तक टूटता हुआ दिखा है। लगभग 500 पॉइंट्स की गिरावट हमको देखने को मिली है। जो हम 24,000 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे थे, आज आप देखेंगे तो हुआ क्या है, चीज़ें जो है वो आपको ख़राब होती हुई देखने को मिली है। चीज़ें जो है वो और ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पर अच्छी जो एक्सपेक्टेशंस थी ओवरऑल, अगर आज के दिन की हम सिर्फ बात करते हैं ना, तो एक बात आपको समझ में आएगी कि मार्केट्स लग रहा था कि रिकवर हो पाएंगे, बट एग्जैक्टली वो रिकवरी टिकी भी नहीं। अब देखिए जिस तरीके से आज निफ्टी शुरुआत में आपको खुलता हुआ दिखा, नीचे ही खुला, उसके बाद तेज़ी से दोस्तों नीचे आता हुआ दिखा, फिर एक लेवल आया जहाँ से दोस्तों निफ्टी ने रिकवरी की कोशिश की, बाउंस की कोशिश की, बट अगेन वो रिकवरी जैसे मैंने कहा वो फेल होती हुई देखने को मिल गई। लगभग दोस्तों 23,813 के आसपास का आज का लो आपको बनता हुआ देखने को मिला। 23,900 के लगभग निफ्टी बंद हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी रिकवरी जो है वो अटेम्प्ट यहाँ पर निफ्टी ने मार पाया, कुछ भी ऐसा आपको एग्जैक्टली देखने को नहीं मिला है। एंड मार्केट जैसे मैंने कहा काफ़ी खराब होते हुए दिखे। इसके अलावा दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी सिचुएशन सिमिलर थी। हाँ, उतनी गिरावट नहीं थी जितनी आज के दिन निफ्टी में आपको देखने को मिली, बट पूरे हफ्ते के अंदर यहाँ पर भी लगभग 1.36% की आपको गिरावट जो है वो देखने को मिली है। कोई रिकवरी जो है वो क्लियरली यहाँ पर भी आपको एज सच देखने को नहीं मिली। आज के दिन गिरावट जो थी वो यहाँ पर भी आपको नो डाउट क्लियरली नज़र आती हुई दिखी है। एडवांस लाइन रेशियो की अगर हम बात करते हैं दोस्तों आज के दिन, तो एडवांस लाइन रेशियो में आपको पता चलेगा कि लगभग 863 ऐसे शेयर्स थे जो आज के दिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो 2400 शेयर्स ऐसे थे जो गिरते हुए दिखे। यानी ओवरऑल आज के दिन आप नोटिस करेंगे तो एडवांसेस के फेवर में मार्केट नहीं है, बल्कि डिक्लाइन के फेवर में दोस्तों आपको मार्केट्स देखने को मिल रहा है। यानी जो गिरने वाले शेयर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो आज के दिन दोस्तों ब्रॉड बेस्ड गिरावट देखने को मिली है। अगर आज आपका दोस्तों पोर्टफोलियो गिरा है तो वो कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि सबका पोर्टफोलियो याद रखिएगा आज के दिन नीचे गया है। और नीचे आने का रीज़न समझ में आ चुका है आपको कि बाजार में जिस तरीके का प्रेशर जो है वो क्रिएट हुआ है, आज के दिन मिड कैप स्मॉल कैप सब दोस्तों गिरते हुए दिखे। मतलब अभी आप देखिए निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 सब जगह गिरावट है। मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, कहीं भी दोस्तों तेज़ी नहीं है। तेज़ी कहाँ है? तेज़ी तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगी वो है विक्स के अंदर, राइट। जो विक्स है वो दोस्तों बढ़ता हुआ दिखा है। उसके अलावा कहीं भी जैसे मैंने कहा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन अगर कोई करके चल रहा है तो वो नहीं दिखी है, क्योंकि हर जगह गिरावट है। सेक्टोरल इंडाइसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, IT का तो हाल ही क्या कहें, क्या गिर रहा है। IT 5% दोस्तों आज के दिन IT टूटता हुआ देखने को मिला है। मीडिया में 2% की गिरावट लगभग देखने को मिली। फार्मा, PSU, प्राइवेट बैंक, राइट, हर जगह लाल निशान है, कहीं भी हरा निशान जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं ब्रॉड बेस्ड गिरावट, की हर जगह दोस्तों जो है वो प्रेशर बनता हुआ दिखा है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो आज के दिन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल पाया हो। आज की गिरावट दोस्तों ऐसा नहीं कि पहला दिन था, राइट, लगभग तीसरा दिन याद रखिएगा कंटिन्यूस आपको देखने को मिला जब निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा है और 2% गिरता हुआ दिखा है। इसके अलावा IT जो है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा आज के दिन कह सकते हैं कोई गुनहगार था ना मार्केट गिराने का, तो सबसे ज़्यादा जो आगे था वो IT था। एक दिन में अगर दोस्तों सोचिए 5% आपको इंडेक्स IT का टूटता हुआ दिख रहा है, तो सेलिंग प्रेशर किस हिसाब से होगा। सेलिंग रूट इस प्रकार से था कि दोस्तों आज के दिन लगभग 5 लाख करोड़ रुपए जो है वो निवेशकों के यहाँ पर खोए हैं। और अब रीजंस क्या है गिरावट के, राइट, मुख्य कारण क्या है, मैं आपको बताऊंगा मुख्य कारण क्या है। तो पहला और सबसे बड़ा मुख्य कारण ईरान और US वॉर का फिर एस्केलेट होना। देखिए फिर से क्या हो रहा है, टेंशन्स बढ़ने की खबर आई। कल के दिन तो बल्कि ऐसी खबर आ गई थी कि ईरान के ऊपर फिर से हमला हो गया। बाद में वापस से वो बताया गया कि नहीं, वो कोई हमला नहीं था, इसी प्रकार से खबर आई है। लेकिन उस खबर के कारण हुआ क्या था, एक अचानक से दोस्तों US मार्केट्स गिर गए, जो बॉन्ड यील्ड्स है वो दोस्तों बढ़ गई, जो कच्चा तेल है वो बेसिकली बढ़ गया। तो मार्केट्स में दोस्तों अचानक से फियर बन गया, कमोडिटी के प्राइसेस गिर गए,
तो फियर क्रिएट हो गया। और अब हो क्या रहा है दोस्तों, जो पहले खबर आ रही थी कि नेगोशिएशंस होते हुए देखने को मिलेंगे बिटवीन बोथ द कंट्रीज, इस पूरे हफ्ते यही खबर चली कि नेगोशिएशन शुरू होंगे, बट कुछ भी नहीं हुआ। तो नेगोशिएशंस ना शुरू हो पाना ये भी अपने आप में दोस्तों याद रखिएगा एक सबसे बड़ा दिक्कत बन गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हॉर्मूज है वो बंद है, क्योंकि पहले तो हॉर्मूज किसने बंद कर रखा था, ईरान ने। अब हॉर्मूज किसने बंद कर रखा है, यूएस ने दोस्तों जो ब्लॉकेड कर रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, ये भी एक बड़ा पेन पॉइंट बन चुका है। बिकॉज हॉर्मूज के बंद होने से हो क्या रहा है, कोई जहाज तो दोस्तों गुजर नहीं पा रहे हैं। जहाज गुजर रहे हैं तो उसके ऊपर कभी ईरान हमला कर देता है, कभी यूएसए हमला कर देता है, पता भी नहीं चल पा रहा है कि कौन हमला कर रहा है। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा ईरान ने भी याद रखिएगा जो छोटी बोट्स है, फास्ट बोट्स है, इनका यूज़ करना शुरू कर दिया है। और कम से कम बताया जा रहा है कि 2 ऐसे कंटेनर शिप्स है जिनको सीज भी किया गया नियर द क्रिटिकल वाटरवे। तो जैसा मैंने कहा, दोनों की तरफ से दोस्तों चीज़ें जो है वो की जा रही है। ट्रंप अलग से अपना कुछ भी देखिए बयान दे देते हैं, कभी भी कुछ भी किसी देश के बारे में बोल देते हैं, इनके तरफ से तो अलग ही चल रहा है, राइट। मतलब जो भी यूएस प्रेसिडेंट को पहले हमारे भारत के अंदर भी काफ़ी लोग थे जो सम्मानीय लोग हैं जो ट्रंप को सपोर्ट करते थे, किस बेसिस पे करते थे, वो अब अगर उनसे आप पूछेंगे तो कोई भी बता नहीं पाएगा। बट बात क्या है कि देखिए चीज़ें जो है वो जब तक सही होती हुई देखने को नहीं मिलेगी, जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा। और ट्रम्प जिस तरीके से दोस्तों चीज़ें कर रहे हैं, राइट, आप किसी भी देश में जाके हमला करते हैं, किसी भी देश के जाके उसके सबसे बड़े आदमी जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको उठा लेते हैं, मार देते हैं, राइट। इस तरीके से थोड़ी दुनिया चलती है। और अपने आप को सबसे ज़्यादा सही बताना, ये और एक महान सा काम वो कर देते हैं, फिर बोलते हैं मुझे तो नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। अब क्या कहें। बट हाँ, बाजार के लिए, दुनिया के लिए, इकोनॉमीज़ के लिए खतरा क्या है कि दोस्तों ये जो कच्चा तेल है ये लगातार अभी हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यों बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि चीज़ें जो हैं वो लगातार ख़राब होती हुई दिख रही है। बल्कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि अब तो हम शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे रखा है। मतलब अगर कोई बोट निकलती है तो उसको शूट कर दो, सिंपल सी बात। ये दोस्तों याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में जब तक आपको चलती रहेगी, जब तक दोस्तों यहाँ पर दिक्कतें जो हैं वो क्लियरली देखने को मिलेगी। अब देखिए फिर से खबर क्या आ रही है, फिर से खबर दोस्तों ये आ रही है कि जो बातचीत है वो शुरू हो सकती है। अब जैसे मैंने कहा, यही खबर है जो दोस्तों बाजार को बढ़ाते हुए नजर आएगा। अब ये देखना है कि क्या वापस से जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो फिर से आपको जाते हुए नजर आएंगे कि नहीं पाकिस्तान, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन खबर क्या आ रही है कि जो ईरान के अगराची है, मतलब जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, वो बहुत जल्द और हाई लाइकलीहुड है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं फॉर यूएस टॉक्स। इस प्रकार की दोस्तों जो खबर है वो अभी हमको आती हुई दिख रही है। और इस खबर के कारण हो क्या रहा है कि जो गिफ्ट निफ्टी है उसको आप देखिए अचानक से तेज़ी हमको आती हुई दिख गई है। लगभग 94 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी अभी करेंटली ऊपर दिख रही है। और बड़ी बात क्या है कि 24 साल के लेवल को रीगेन कर लिया। तो अगर दोस्तों इस सैटरडे संडे के बीच में बातचीत हो जाती है या फिर कोई फिर से ब्रेक थ्रू निकल कर आता है, अमेरिका जो है वो अपना ब्लॉकेड बंद कर देता है, ईरान कहता है फिर से कि हाँ हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया है, तो मार्केट्स इसी खबर से दोस्तों बहुत बढ़ जाएगा। बट वो होना चाहिए, क्योंकि लगातार हो क्या रहा है कि दोनों तरफ से ऐसी ऐसी डिमांड आ रही है जो दोनों साइड नहीं मान सकते। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे उसका कब्जा हो, अमेरिका कहता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका कहता है कि तुम सारे अपने जो न्यूक्लियर है वो हमको दे दो, ईरान कहता है हम तो नहीं देंगे। तो ये जो बातचीत है ना, ये जो बैक एंड फोर्थ चलता हुआ दिख रहा है, वो जब तक टलेगा नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक दोस्तों मार्केट में वो डर बना रहेगा। और हमारे मार्केट्स में तो आप देखते हैं ज़्यादा ही डर हमेशा रहता है। अब जैसे दोस्तों ये बयान हमको आता हुआ दिखा कि हाँ ईरान के जो विदेश मंत्री वो जा सकते हैं, तो अभी जो इनके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के हेड है हेक्सेट, उनकी तरफ से कहा कि ट्रम्प जो है वो एंशियस नहीं है फॉर डील। मतलब ट्रम्प कोई बेकाबू नहीं है कि उनको डील करनी है। ऐसा दोस्तों याद रखिएगा। अब इन पीटर हेक्सेट जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, इनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पर बयान आता हुआ दिख रहा है। मतलब जैसा मैंने कहा ना कि ये दोनों देश क्या करना चाह रहे हैं किसी को समझ नहीं आ पा रहा है। मतलब एक राह पे तो चले ताकि हाँ समझ में आए कि हाँ ये बिल्कुल वॉर रुकवाना चाहते हैं। क्योंकि दोनों तरफ से अगर दोस्तों ऐसी चीज़ें निकल कर आती जाएगी ना, तो ये जो वॉर है ये कब ख़त्म हो पाएगा ये कोई कह नहीं सकता, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। बाकी एक बार ऑयल प्राइस को देख लीजिए। ब्रेंट क्रूड लगभग दोस्तों अभी $105 के करीब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी गिरावट जरूर हमको आती हुई दिख रही है इस खबर के बाद, बट अगेन कोई बहुत बड़ी गिरावट हो ऐसा नहीं है। इसके अलावा WTI क्रूड को अगर आप देखेंगे तो वो 95.05 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर भी गिरावट है, बट अगेन कोई बड़ी गिरावट नहीं है। तो गिरावट जो है वो अभी तक दोस्तों ऑयल प्राइजेस में उस तरीके से रिफ्लेक्ट होना शुरू नहीं हुई है। बिकॉज मार्केट्स को क्या लग रहा है ना कि ये बार बार एक खबर लाते हैं, प्राइजेस को गिराते हैं और वापस से वो निकल कर आ जाता है कि नहीं ये तो झूठी खबर थी। तो जैसा मैंने कहा, जब तक चीज़ें एक्चुअली नहीं हो पाएगी, जैसे आखिरी बार आपने देखा था ना जो जेडी वैंस थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए पाकिस्तान के अंदर, तो वो फाइनल था कि हाँ भैया ये सही खबर है और इसीलिए अब इस पर रिएक्शन दे सकते हैं। वैसे ही अगर वापस से ऐसी खबर आती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है स्पेसिफिकली वो आदमी जो मैटर करता है, देन दोस्तों मार्केट जो है वो उस खबर पर आपको रिएक्ट करते हुए देखेंगे। अभी
करंटली यूएस फ्यूचर्स को अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तेजी के साथ हमको कारोबार तो करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें टेक यानी नेस्डेक लगभग 1.33% ऊपर, 2000 ऊपर, 500 ऊपर, और US 30 डाउ जोन्स जो है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 2480 पे ट्रेड कर रही है। तो तेजी तो भी हमको देखने को मिल रही है मार्केट्स में, यानी एक होप तो जग रही है, बट वो होप सही हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये समय बताएगा। देखते हैं आगे होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।